रात का समय था। सिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की के बाहर हवाएं जोर से चल रही थीं और पत्तों की सरसराहट से एक अजीब सी खामोशी चारों ओर फैली हुई थी। सिया का ध्यान अचानक एक आवाज पर गया, जैसे कोई धीमे कदमों से चल रहा हो। उसने सोचा, शायद यह सिर्फ उसकी कल्पना है, शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और फिर से पढ़ाई में जुट गई। तभी अचानक दरवाजा हल्का सा खुला। सिया की धड़कन तेज हो गई। उसने डरते हुए दरवाजे की ओर देखा। कोई नहीं था। उसने सोचा हवा के कारण होगा और दरवाजा बंद कर दिया। हेलो, उसने कहा। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हल्की हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। कौन है? सिया ने फिर से पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं। घबराकर उसने फोन काट दिया। अब उसे डर सा लगने लगा था। कमरा अचानक बहुत ठंडा महसूस होने लगा। वह उठी और कमरे की खिड़की बंद करने गई। जैसे ही उसने खिड़की बंद की, उसे लगा कि कोई बाहर खड़ा है, पर कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। वह वापस अपने बिस्तर पर आ गई, पर उसकी नजरें बार बार खिड़की की ओर जा रही थीं। तभी उसके फोन पर फिर से वही नंबर फ्लैश हुआ। अब की बार सिया के हाथ कांप रहे थे। उसने फोन उठाया और इस बार दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज आई, तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेली हो, पर तुम नहीं हो। सिया का शरीर ठंडा पड़ने लगा। वह घबराई और कमरे की सभी लाइट्स ऑन कर दीं। अचानक उसे लगा जैसे कोई परछाई उसके पीछे खड़ी है। उसने मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। वह डर से कांपते हुए बिस्तर पर बैठी ही थी कि दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वह उठी और दरवाजा खोलने गई, पर दरवाजा जाम हो चुका था। बाहर से किसी के खटखटाने की आवाज आ रही थी। कौन है? सिया चिल्लाई। जवाब में सिर्फ वही धीमी आवाज आई, मैं तुम्हारे पीछे हूं। सिया ने झट से मुड़कर देखा और फिर उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई।